डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देश में अब वक्फ का नया कानून लागू हो चुका है। बेशक कुछ विपक्षी पार्टियां इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई हैं। वहीं इसको लेकर अब पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा है। साथ ही कहा कि नए वक्फ के कानून से मुस्लिम समाज का हित होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे पसमानदा मुस्लिमों, महिलाओं और गरीबों के हित में काम होंगे। उन्होंने कहा कि देश अब तक तुष्टीकरण की राजनीति से चलता आया है और उसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति कोई नई नहीं है, इसका बीज तो स्वतंत्रता संग्राम के समय ही बो दिया गया था। एक चैनल के समारोह में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2013 में कानून में किया गया संशोधन मुस्लिम कट्टरपंथी और भूमाफियाओं को खुश करने का प्रयास था। इस कानून को ऐसा रूप दिया गया कि उसने संविधान के ऊपर खड़ा होने का भ्रम पैदा किया। जिस संविधान ने न्याय के रास्ते खोले, उन्हीं रास्तों को वक्फ कानून ने संकुचित कर दिया और इसके दुष्परिणाम क्या हुए? कट्टरपंथियों और भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हुए। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि केरल में ईसाई समाज के ग्रामीणों की जमीन पर वक्फ के दावे, हरियाणा में गुरुद्वारों की जमीनों पर दावा, कर्नाटक में किसानों की जमीन पर दावा, कई राज्यों में गांव के गांव हजारों हेक्टेयर जमीन अब एनओसी और कानूनी उलझन में फंसी पड़ी है। मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारे हो, खेत हो, सरकारी जमीनें हो, किसी को भी अब भरोसा नहीं रह गया था कि उनकी ज़मीन उनकी ही रहेगी। सिर्फ एक नोटिस आता था और लोग अपने ही घर और खेत के लिए कागज ढूंढते रह जाते थे। जो कानून न्याय के लिए था वो डर का कारण बन गया। ये कैसा कानून था? पीएम मोदी ने कहा कि मैं देश की संसद और सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता हूँ। अब है कि पवित्र भावना की भी रक्षा होगी और गरीब, पसमानदा मुसलमान, महिला, बच्चे सबके हक भी महफूज रहेंगे। पीएम ने बताया कि वक्त पर हुई डिबेट दूसरी सबसे बड़ी लंबी बहस थी। इसे सदन में दोबारा लाने से पहले जेपीसी की 38 बैठकें हुई थी। ये दिखाता है कि भारत में लोकतंत्र कितना प्रभावी है। पीएम मोदी ने कहा कि वक्फ बोर्ड की ताकत इतनी थी कि हर कोई डरा रहता था कि कब नोटिस ना आ जाए। नोटिस आया नहीं कि लोग कानूनी लड़ाई में उलझ जाते थे, वह भी उस जमीन के लिए जो उनकी अपनी हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि हमने वक्फ बोर्ड एक्ट लगाकर न्याय किया है और इससे सारी विसंगतियां दूर हो जाएंगी। हालांकि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और अब देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।